बात करें बिहार की, जहां बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे से नाराज पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ईमानदारी से एनडीए की सेवा की, लेकिन हमारी पार्टी और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं। अब मैं तय करूंगा कि कहां जाना है। बता दें कि सोमवार को बिहार की 40 लोकसभा सीटों के लिए एनडीए की सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई। वहीं बंटवारे के तहत बीजेपी बिहार में 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू के खाते में 16 सीट आई। अन्य सहयोगी दलों की बात की जाए तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट और इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 1 सीट मिली है। लेकिन इसमें पशुपति पारस की आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं दी गई और इसी बात से नाराज होकर पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्पर्श, जानना चाहेंगे कि पशुपति पारस ने एनडीए से नाराज होकर यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ जानकारी? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा दिया है और उसके साथ में एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला भी लिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी उन्होंने दिया है। हम बता दें कि बिहार में जो गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देखने को मिलता हुआ नजर आया था बीजेपी का, उसमें पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट जो है नहीं मिली थी। इससे नाराज कहीं ना कहीं वो चलते हुए जो है नजर आ रहे थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ जो है कहीं ना कहीं नाइंसाफी देखने को मिलती हुई नजर आई और इसी के चलते उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा जो है वो उन्होंने दिया है। उनका त्याग पत्र भी जो है अब सामने आ गया है और उसमें सीधे तौर पर जो लिखा गया है, अपरिहार्य कारणों से मैं मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये जो है उन्होंने जो है अपने जो त्याग पत्र है उसमें जो है प्रधानमंत्री को लिखा है और सीधे तौर पर जो समझ में आ रहा है वो यही कि जिस तरीके से जो है जो चिराग पासवान की पार्टी को सीट जो है कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई थी और उसके बाद से नाराजगी कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी पशुपति कुमार पारस की और उसी के चलते जो है अब उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है। हालांकि राह किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आएगी आगे वो महत्वपूर्ण रहेगा। पिछले दिनों उनका इस तरीके का बयान भी देखने को मिलता हुआ नजर आया था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से वो जरूर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो आज जो है जो परिवार की जो राजनीतिक हालात थे जिसमें पार्टी अलग होती हुई नजर आई थी, फिर वो एनडीए में शामिल हो गए थे। अब एनडीए से अलग होने का फैसला और उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री के पद से भी जो है इस्तीफा फिलहाल उनकी तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन इसी बीच पशुपति पारस ने एक और बयान दिया है कि अब ये मैं तय करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। तो क्या लगता है कि निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे या फिर कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जब हम जानते हैं कि जो पासवान थे वो जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद में तमाम जो एमएलए थे वो पशुपति पारस के साथ जो है देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे थे और उन्होंने जो है पार्टी जो है जी स्पर्श बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उदित राज जी, INS 24/7 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ धन्यवाद। जी बिल्कुल, जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिली है, पशुपति पारस ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है नाराज होकर केंद्रीय मंत्रिमंडल से, खासकर एनडीए से नाराज होकर। नहीं, उथल पुथल नहीं है। तो बीजेपी अपने सुविधा अनुसार सबका इस्तेमाल करती है। पहले चिराग पासवान को इस्तेमाल किया नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए, उसके बाद कुछ दिया भी नहीं है। अब उसे लगता है कि अब वो जरूरत के ज्यादा हैं तो उनका इस्तेमाल कर रही है और उस समय पशुपति जी का इस्तेमाल किया था, अब उनका इस्तेमाल करेगी। अंत में दोनों का होगा बुरा हाल। एक का तो पूरा कर ही दिया, पशुपति पारस जी का तो बुरा हाल कर दिया, उनका भी यही हालत होगा। बीजेपी जिसके साथ जाती है, जिससे हाथ मिलाती है, उसको कमजोर कर डालती है। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि अब इसके बाद
यहाँ पर पशुपति पारस ने एक बयान भी दिया है कि अब ये मैं तय करूंगा कि मुझे कहाँ जाना है। क्या लगता है आगे? करना तो तय उन्हीं को है, और किसको तय करना। तो क्या आप अपनी पार्टी की ओर से उनका स्वागत करेंगे अगर वो आना चाहे तो? हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। और जानना चाहेंगे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से भी इस्तीफा दे दिया है, और अगर वो आना चाहते हैं तो क्या उन्हें पार्टी टिकट देगी? ये तो नेतृत्व तो तय करेगा, हालात तय करेंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता। अब चीजें ज्यादातर तो सेटल हो चुकी। जी एक और बात, यहाँ पर पशुपति पारस ने कहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जाता है उसके साथ नाइंसाफी होती है, इनके साथ ज्यादा ही हुआ है। इनको कुछ भी नहीं मिला, इनके साथ सबसे ज्यादा हुआ। जी बिल्कुल उदित राज जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईएनएस 24/7 के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, राजधानी बिहार से आपको बता रहे हैं, बिहार में एक बार फिर उथल पुथल देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की अगर बात करें तो पशुपति पारस ने यहां पर एनडीए से इस्तीफा दे दिया है नाराज होकर पार्टी से, और साथ ही अपने केंद्रीय मंत्री पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।